अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम आइन सीन क़ाफ। कज़ालिक यूही इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिका अल्लाहुल अज़ीज़ुल हकीम। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ि व हुवल अलिय्युल अज़ीम। तकादुस समावातु यतफ़त्तरन मिन फ़ौक़िहिन्न वल मलाइकतु युसब्बिहून बिहम्दि रब्बिहिम व यस्तग़फ़िरून लिमन फिल अर्ज़ अला इन्नल्लाह हुवल गफ़ूरुर रहीम। वल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिही औलिया अल्लाहु हफ़ीज़ुन अलैहिम वमा अंत अलैहिम बिवकील। वकज़ालिक औहैना इलैका क़ुरआनन अरबिय्यन लितुन्ज़िर उम्मल क़ुरा वमन हौलहा वतुन्ज़िर यौमल जम'i ला रैब फ़ीह फ़रीक़ुन फ़िल जन्नति व फ़रीक़ुन फ़िस सग़ीर। वलौ शाअ अल्लाहु लजअलहुम उम्मतन वाहिदतन वलाकिन युदखिलु मन यशाअ फ़ी रहमतिही वज़्ज़ालिमून मा लहुम मिन वलिय्यिन वला नसीर। अमित्तख़ज़ू मिन दूनिही औलिया फ़ल्लाहु हुवल वलिय्यु व हुवा युह्यिल मौता व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। हामीम आइन सीन क़ाफ ये हुरूफ़ मुक़त्तआत में से हैं जिनकी तादाद, जिनका माना, मफ़हूम अल्लाह ताला ही इसके बारे में बेहतर जानते हैं। कज़ालिक यूही इलैका, ए नबी जी इसी तरह हम आपकी तरफ वही नाजिल करते हैं और हमने वही नाजिल की आपसे पहलों की तरफ इसी तरह। अल्लाह ताला गालिब हैं, हिकमत वाले हैं। अल्लाह ही के लिए मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, जो कुछ ज़मीन में है, जो कुछ आसमान में है, वो सारा का सारा अल्लाह का है। व हुवल अलिय्युल अज़ीम, अल्लाह ताला बड़े हैं और अल्लाह ताला गालिब हैं, कुव्वत वाले हैं। अली का मानी बुलंद, अल अज़ीम बड़े हैं। तकादुस समावातु यतफ़त्तरन मिन फ़ौक़िहिन्ना, करीब है कि आसमान उनके ऊपर से फट जाएगा और फरिश्ते अपने रब की तस्बीह बयान करते हैं और ज़मीन वालों के लिए अल्लाह ताला से बख्शिश तलब करते हैं। व यस्तग़फ़िरूना, बख्शिश तलब करते हैं लिमन फिल अर्ज़ि, ज़मीन वालों के लिए। अला इन्नल्लाह, गौर से सुनो, अल्लाह ताला बख्शने वाले, रहम करने वाले हैं। वो लोग जिन्होंने अल्लाह को छोड़कर और दोस्त बना लिए, अपने और माबूद बना लिए, अपने और खुदा बना लिए, अल्लाह ही उनका निगहबान है। वमा अंत अलैहिम बिवकील, ए नबी जी आप ज़बरदस्ती उनको अमल कराने के वकील नहीं हैं। वकज़ालिक औहैना इलैका, और इसी तरह हमने आपकी तरफ एक कुरान करीम को उतारा जो अरबी ज़बान में है, ताकि आप उम्मुल कुरा मक्का वालों को डराएं और मक्का के करीब जितनी बस्तियां हैं आप उनको सुनाकर अल्लाह से डराएं। वतुन्ज़िर यौमल जम, और जमा होने वाले दिन या जमा करने वाले दिन के बारे में डराएं। ला रैब फ़ीह, कि जिस दिन के बारे में कोई शक कोई नहीं। फ़रीक़ुन फ़िल जन्नति, एक जमात उस दिन जन्नत में जाएगी। व फ़रीक़ुन फ़िस सग़ीर,
और एक जमात जहन्नुम में जाएगी। वलौ शाअ अल्लाहु लजअलहुम उम्मतन वाहिदा, अगर अल्लाह ताला चाहते उन्हें एक ही जमात बना देते, लेकिन अल्लाह ताला जिसे चाहते हैं अपनी रहमत में दाखिल करते हैं। वलाकिन युदखिलु, लेकिन अल्लाह दाखिल करते हैं मन यशा, जिसे चाहते हैं अपनी रहमत में। वज़्ज़ालिमून मा लहुम मिन वलिय्यिन वला नसीर, खुदा को छोड़कर, खुदा के नबी को छोड़कर जितने लोग हैं ये सब जालिम हैं, उनका कोई दोस्त, उनका कोई मददगार ना होगा। अमित्तखज़ू मिन दूनिही औलिया, क्या उन्होंने अल्लाह के अलावा और अपने दोस्त बना लिए। याद रखो अल्लाह ही सबका वली है, वो मुर्दों को जिंदा करता है। वहु अला कुल्लि शैइन कदीर, और अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। मेरे अजीज़ दोस्तों, कुरान करीम की एक एक आयत, एक एक लफ्ज़ अगर थोड़ा सा इंसान तदब्बुर से पढ़े, थोड़ा सा तवज्जो से पढ़े, तो बहुत सारी चीज़ें, बड़े रमूज़ और बड़े इशारात इंसान को रहनुमाई की तरफ आने के मिलते हैं। अल्लाह ने हमें बेयार मददगार नहीं छोड़ दिया। लो जी, अम्बिया को भी अल्लाह चाहते तो ना उतारते, अकल काफ़ी थी समझने के लिए, अकल नहीं दी मैंने, इतनी बड़ी ज़मीन को देखो, आसमान को देखो, लेकिन अल्लाह ने फिर भी अम्बिया को भेजा, फिर अपने कुरान करीम को उतारा कि जिसका एक एक लफ्ज़ आज तक बदला ही नहीं है, कि थोड़ा सा 2-3 बार दोहराते हो याद हो जाता है, हालांकि बाकी याद ही नहीं होते, और फिर वो बोलता ही नहीं है, कई कई साल तक दिमाग में रहता है और कई कई साल तक वो सूरतें याद रहती हैं। ये कुरान का मौजिज़ा है, कुरान का इतना बड़ा मौजिज़ा है, कुरान के हक होने की दलील है, जो याद करने के बाद बोलता नहीं है। अगर आप उसको बार बार दोहराते रहें, बार बार पढ़ते रहें, तो वो आपके पास महफूज रहेगा, कभी भूलेगा नहीं। इस सूरत के अंदर अल्लाह ताला ने, ये सूरत मक्की है, जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा मक्का में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाथ पर बैत करके एक जमात काफ़ी मिकदार में जमा हो गई, तो अल्लाह ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक लफ्ज़ कुरान करीम में फरमाया कि नबी जी, जब तक आप इनके लिए नरम हैं, ये लोग आपके साथ मौजूद रहेंगे। वलौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बी, अगर आप थोड़े से तनख़ू हो जाएंगे, अपना मिजाज सख्त कर लेंगे, ये सारे के सारे आपसे दूर हो जाएंगे। फिर अल्लाह फरमा रहे हैं वअम्रुहुम शूरा, कि नबी जी आप इनसे मशवरा करें, वशाविरहुम फिल अम्री, अपने मामलात में, दीनी मामलात के बारे में आप इनसे मशवरा लें, इसलिए कि अल्लाह ने इनको आपके लिए मुंतखब किया। जब ये खुदा की तरफ से मुंतखब शुदा हैं, तो इनके मशवरों के अंदर भी खैर होगी। अल्लाह ने सूरत में वो बताया वअम्रुहुम शूरा बैनहुम, कि इनके जितने मामलात हैं आपस के अंदर मशवरे से तय होते हैं। इसलिए फरमाया कि दीन दुनिया का कोई भी काम करो तो किसी जी अकल से मशवरा करो। जो आदमी मशवरा करता है वो कभी नदामत वाला नहीं होता, जो आदमी इस्तिखारा करता है वो कभी रुसवा नहीं होता। इसलिए मशवरा ज़रूर करो, चाहे दुनिया का मामला चाहे दीन का मामला। मैंने दीन किससे लेना है, मैंने दुनिया कैसे बनानी। हम दुनिया के मामले में तो करते हैं मशवरा, फलां की राय भी ले ली, फलां की भी ले ली, लेकिन दीन के मामलात के बारे में कई ऐसे काम खुद ही कर रहे होते हैं, उसके लिए मुझे आपको मशवरे की ज़रूरत नहीं होती। अरे मियाँ, मैं दीन अपना बिगाड़ रहा हूँ या ज़ाया कर रहा हूँ या अपना दीन बना रहा हूँ, उसके लिए भी तो मुझे मशवरा चाहिए। कि कोई मेरे बोल को देखे कि मेरे बोल बोले जाने वाले वो ठीक है या ठीक नहीं है, मेरी इबादत ठीक है या ठीक नहीं है, मेरे मामलात जो लोगों से कर रहा हूँ वो ठीक है या नहीं है। तो किसी चीज़ का भी मामला करने से पहले फरमाया कि मशवरा करो, किसी दूसरे के साथ मशवरा ले लो, उसकी राय ले लो। हो सकता है कि तुम किसी गलती पर हो, तुम्हारे किसी भाई की वजह से तुम्हारी रहनुमाई मिल जाए। इसलिए अल्लाह ने इस सूरत के अंदर सहाबा के बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मशवरा करना बताया कि आप इनसे मामलात में मशवरा करें। इसलिए हुजूर सबसे मशवरा करते, हालांकि हुजूर के पास तो वही भी नाजिल हो रही है, जिब्रील अमीन भी आ रहे हैं, कुरान भी नाजिल हो रहा है, अल्लाह ताला हुजूर को बता भी रहे हैं। लेकिन मेरे अजीज दोस्तों, हुजूर फिर भी सहाबा से मशवरा कर रहे हैं ताकि उनकी दिलजोई हो जाए। ऐसा ना हो कि कोई आपको यह समझे कि मुझसे तो पूछा ही नहीं जाता, कहीं आपसे वो टूट ना जाए, कहीं आपसे दूर ना हो जाए, आपके लफ्जों की अपनाइयत उसको करीब कर देगी।
आपकी बातों की अपनाइयत दूसरे के करीब होने का जरिया बन जाएगी। और कभी आपके अल्फाज और आपकी बातों की तुरश रोई और फरमाया कि उसके अंदर सख्तीपन ये कहीं किसी को आपसे दूर करने का जरिया बना देती है। हमें पता नहीं होता लेकिन दूर हो जाते हैं कि मेरे लफ्जों ने मुझसे बिगाड़ दिए मेरे हालात, के अल्फाज जो है वो इंसान के हालात को बदला देते हैं। इसलिए फरमाया कि अल्फाज सही इस्तेमाल करो, दूसरों की इज्जत वाले इस्तेमाल करो। अल्लाह ने जबान इसलिए नहीं दी है कि दूसरों की बुराइयां करते जाओ थकते ही नहीं हो। इतनी बुराइयां करते हो तो तारीफ करने की भी आदत बनाओ। अपने मुसलमान भाई की तारीफ करो, तारीफ करने का मिजाज बनाओ। और अल्फाज नरमी वाले बोलो, अल्फाज सख्ती वाले ना बोलो, कहीं आपका कोई लफ्ज किसी के लिए दिल आजारी का जरिया ना बन जाए। ऐसा होता है कई बार, हमें बाद में महसूस होता है कि यार मुझे ये लफ्ज नहीं बोलना चाहिए था, मैं थोड़ी देर के लिए रुक जाता, मैं थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त कर लेता, क्या हो जाता। लेकिन दिल आजारी हो जाती है। मेरे अजीज दोस्तों याद रखिए, ईज़ाउल मुस्लिमी हरामुन, मुसलमान को अजियत देना हराम है, मुसलमान को तकलीफ देना हराम है, चाहे वो जबान से तकलीफ दे और चाहे फरमाया कि आज़ाई तौर पर अपने बाकी आज़ा के साथ अपनी किताबत के जरिए से, अपने अल्फाज के जरिए से दूसरों को तकलीफ दें। ये सारे के सारे एज़ा में शामिल हो जाते हैं। इसलिए मुसलमान की हुर्मत को समझना, मैंने उस दिन भी हदीस बताई थी, फरमाया कि बैतुल्लाह तेरी हुर्मत अल्लाह के यहाँ सबसे बढ़कर है, लेकिन एक मुसलमान का मकाम तुमसे भी बढ़कर है अल्लाह की नजर में। इसलिए कि मुसलमान को अल्लाह ने बनाया, मुसलमान को अल्लाह ने उसके जिस्म को, उसके चेहरे को अल्लाह ने अपने दस से कुदरत से बनाया। इसलिए फरमाया कभी किसी मुसलमान को घटिया ना समझो। आगे अल्लाह फरमा रहे कि तकादुस समावात, करीब है कि आसमान ऊपर से बढ़ जाएगा, अचानक आसमान चिरचिराएगा, चिरचिराने की वजह से फट जाएगा, जमीन में जलजला तारी हो जाएगा। फरमाया कि उस वक्त ऐसे लोग दुनिया में मौजूद होंगे कि जिनके लिए फरिश्ते भी इस्तिग़फ़ार करते होंगे। आज हमने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के बारे में हदीस पढ़ी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आएंगे तो आपकी मुद्दत तकरीबन 40 साल के करीब है, कि 40 साल दुनिया में हुकूमत भी करेंगे। जब 40 साल दुनिया में हुकूमत करेंगे तो आने से पहले सबसे पहले तो दज्जाल का मुकाबला होगा, मकाम लुत्फ पर उसको पकड़कर उसको कत्ल भी कर देंगे। फिर अल्लाह ताला हजरत ईसा से कहेंगे आप सब लोगों को ले और मकाम तूर, जो तूर पहाड़ है वहां पर जमा हो जाए। अल्लाह तूर पहाड़ पे सबको जमा करा देंगे। फिर अल्लाह फरमाएंगे कि मैं ऐसी मखलूक दुनिया में भेजने वाला हूं जिनके साथ मुकाबला करने की किसी की ताकत ही नहीं, ला यदाना ली अहदिन, कि किसी की ताकत ही नहीं कि कोई उनसे मुकाबला करे। अल्लाह याजूज माजूज को छोड़ेंगे। लिखा है किताबों के अंदर उनकी तादाद इतनी ज्यादा होगी कि उनका पहले वाला जो वहला निकल कर बाहर आएगा, समंदर के करीब बहरे तबरिया से गुजरेगा, सारा का सारा पानी पी जाएगा, सारा का सारा पानी पी जाएगा। जब वो गुजर कर जाएंगे, पीछे वाले जब वापिस आएंगे, उनके दूसरे लोग जब उस जगह को गुजरने लगेंगे तो देखकर कहेंगे लगता है यहां पर किसी जमाने में पानी होता था। सारी दुनिया को नष्ट कर देंगे, सारी दुनिया को तबाह व बर्बाद कर देंगे। कोई चीज ऐसी नहीं छोड़ेंगे जिसको बंजर ना बना दें, हर चीज को खा जाएंगे। फरमाया कि किसी के बस में मुकाबला करने की ताकत कोई नहीं, सारी दुनिया के अंदर फैल जाएंगे। एक बारिश के बराबर की जगह नहीं रहेगी कि जिसके अंदर याजूज माजूज का फर्क ना हो। जितना चारा सब खा गए, जितना पानी सारा पी गए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करेंगे, अल्लाह हम तो मासूर होकर रह गए, हमारे पास तो खाने पीने को कुछ नहीं, आप इनका इंतजाम फरमाए। कहते हैं कि अल्लाह पाक एक छोटा सा कीड़ा जिसे चीचक, वो एक जानवरों के गले में लग जाता है, जैसे जानवर घरों में होते हैं, पाले होते हैं, कभी उनके कानों के नीचे वो एक चीचड़ नुमा एक छोटा सा जो है वो कीड़ा होता है जो लग जाता है, जो जानवर की अजियत का जरिया बन जाता है, उसे अरबी में आनफा कहते हैं। फरमाया लिखा है किताबों के अंदर कि हर एक के सर के नीचे वो चिमड़ जाएगा
और आन की आन एक ही मिनट के अंदर, ये एक ही वक्त के अंदर जितने लोग होंगे वो सारे के सारे मर जाएंगे। अल्लाह चाहे तो छोटी छोटी मखलूक से बड़े बड़े काम ले ले। फरमाया कि एक चीचड़ जो एक उनके जिस्म में लगेगा और उसके लगने की वजह से पूरी दुनिया में जितनी याजूज माजूज होंगे सारे के सारे तबाह हो जाएंगे, सब मर गए। अब मरने के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नीचे उतरेंगे। जब पहाड़ से नीचे आएंगे तो देखेंगे कि इतनी बदबू, उनकी चर्बी, उनकी चिकनाई और उनके खून की बदबू। तो तंग आकर फिर अल्लाह से दुआ करेंगे, या अल्लाह हम तो वहां पर भी अजियत में थे, यहां पर भी आके अजियत में हो गए। फरमाया कि अल्लाह पाक दुआ कबूल करेंगे। इतने बड़े बड़े जानवरों को अल्लाह पाक भेजेंगे कि जिनकी गर्दनें बुख्ती ऊंटों से बढ़कर होती हैं। उनको उठाकर, कहते हैं कि सबको उठाकर लेकर चले जाएंगे और पहाड़ों के गारों के अंदर उनको जाके डाल के आ जाएंगे। फिर अल्लाह पाक एक बारिश उतारेंगे, वो बारिश पूरी दुनिया को इस तरह साफ कर देगी जैसा कि आप शीशे को साफ कर दें। सारी की सारी बिल्कुल जमीन साफ हो जाएगी। अब अल्लाह पाक जमीन से कहेंगे, ऐ जमीन अपने खजाने निकाल और उन सब चीजों को लौटा दे जिसको तू खा चुकी है। लिखा है किताबों में कि जमीन खजानों को निकालेगी। अल्लाह इतना माल दुनिया में जमा कर देंगे कि उस माल को लेने वाला कोई नहीं होगा। सोना चांदी गलियों में पड़े होंगे, हीरे जवाहरात गलियों में पड़े होंगे, उनको देखने वाला कोई नहीं होगा, उनको संभालने की जगह कोई नहीं होगी। इसी अरसे के अंदर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तकरीबन 40 साल हुकूमत करेंगे। 40 साल हुकूमत, पूरी दुनिया में अदल इंसाफ कायम, सारी दुनिया से जुल्म खत्म, सारी दुनिया से बेमुरव्वती खत्म, सारी दुनिया से जिना खत्म, सारी दुनिया से फिस्को फजूर खत्म। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक उस वक्त पूरी दुनिया के अंदर निज़ाम को नाफिज कर देंगे। फिर 40 साल के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया से चले जाएंगे। हुजूर की कब्र के साथ एक छोटी सी जगह आज भी मौजूद है। फरमाया कि उस जगह के अंदर उनको दफन किया जाएगा। फिर एक हवा चलेगी जिस हवा की वजह से सारी दुनिया में जितने मुसलमान होंगे सब की रूहों को कब्ज कर लिया जाएगा। फरमाया कि फिर ऐसे लोग दुनिया में बाकी रह जाएंगे कि वो दुनिया में गधों की तरह अपनी ख्वाहिशात को पूरा करेंगे। उनके अंदर तमीज खत्म हो जाएगी, खुलेआम अल्लाह की नाफरमानी करेंगे, जिनाम खुलेआम होना शुरू हो जाएगा। ऐसे वक्त में अल्लाह पाक क़यामत को दुनिया के अंदर उतार देंगे। फरमाया तकादुस समावातु यतफत्तरना मिन फौकिहिन्ना, करीब है कि आसमान ऊपर से टूट जाएगा। ये आसमान की जो छत नजर आती है ये टूट जाएगी। अचानक जमीन टूटेगी, जमीन में जलजला बर्पा हो जाएगा और सारी हालतें बदल जाएंगी। वो वक्त अल्लाह ने ईमान वालों को नहीं दिखाना, फरमाया कि ईमान वाले दुनिया से चले जाएंगे। अल्लाह काफरों के ऊपर क़यामत की हैबत नागी और क़यामत का अजाब नाजिल करेंगे ताकि काफिरों को अल्लाह की बात ना मानने का अंजाम उनको पता चले। अल्लाह को छोड़कर जितनों को माबूद बनाया उन माबूदों ने उनको कभी नहीं बचाया। इसलिए फरमाया कि अल्लाह सब जानते हैं कि कौन उसको खुदा मानता है और कौन उसको छोड़कर और लोगों को खुदा मानता है। अल्लाह को वो लोग पसंदीदा हैं जो सिर्फ अल्लाह के बनकर रहें, अल्लाह के अलावा किसी और का ध्यान भी उनके दिल में बाकी ना रहे। बस मेरे अजीज दोस्तों, इस चीज की मशक हम शब रोज अपनी जिंदगी के अंदर करने की तरतीब बनाएं कि मेरे दिल के अंदर अहमियत खुदाबंदी पैदा हो जाए। मैं अपने रब को, अपने मौला को अपने जी के अंदर, अपने जिस्म के अंदर, अपने पूरे जिस्म के जर्रात में, अपने खून, अपनी खाल के अंदर अपने अल्लाह को देखने वाला बन जाऊं। मेरे अल्लाह मेरे जिस्म में समा जाएं, मेरी आंखें अल्लाह के मुताबिक देखें, मेरी जबान अल्लाह के मुताबिक बोले, मेरे पाँव अल्लाह के मुताबिक पकड़े, मेरे हाथ अल्लाह के मुताबिक पकड़े, मेरे पाँव चल कर जाएं अल्लाह की फरमाबरदारी की तरफ जाएं। जब ऐसी चीज का ख्याल इंसान के जिस्म में आना शुरू हो जाएगा, आप समझें कि आप अल्लाह के दोस्त हैं, क्योंकि ये अल्लाह के दोस्तों की निशानी है कि आंख उठे तो पता चल जाए कि मेरी आंख लज्जत वाली है, ये मेरी आंख शाबत वाली है, ये मेरी आंख
खुदा के करीब होने वाली है, पता चल जाता है। इंसान के दिमाग में सो जाए, फौरी तौर पर पता चल जाए, हलाल सो जाए हराम सो जाए। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, ये अल्लाह ने मुझे आपको इब्तिला करने के लिए, आजमाने के लिए ये चंद दिनों का, चंद वक्त का इख्तियार मुझे आपको दिया है कि मेरी आपकी उंगलियों के पोरे, मेरे हाथ मेरे पांव अपनी मर्जी से चला सकते हैं, उनके मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मेरे अजीज दोस्तों, इन पांव की, इन हाथों की एक एक हरकत अल्लाह की बारगाह में महफूज है, इसलिए बेजा इस्तेमाल ना किया जाए। अल्लाह की नाफरमानी में इतना उरूज पर ना जाया जाए कि मेरे आपके हाथों की हरकत मेरे आपके लिए पकड़ने का जरिया बन जाए, मेरे आपके पांव का चलना मेरे आपके लिए पकड़ने का जरिया बन जाए। इसलिए उनको देखकर फरमाया कि परख परख कर जियो, इसलिए कि जिम्मेदारियां बड़ी हैं, अल्लाह के यहाँ हिसाब बड़े हैं। अल्लाह के यहाँ वास्ता पढ़ना वो बड़ा मुश्किल काम है। जिसको वहां से दरगुजर मिल गई, जिसको वहां से माफी मिल गई, उसका काम तो बन गया, और जिसको वहां से माफी ना मिल गई मेरे अजीज दोस्तों, उसका काम बिगड़ गया। इसलिए ये चीज सोचकर हर शब रोज गुजारें, जरूर 1 मिनट अपने आप को दिया करें, 10 मिनट दिया करें, 20 मिनट दिया करें कि मेरा सारा दिन अल्लाह की फरमा बरदारी वाला है या अल्लाह की नाफरमानी वाला है। मैं कितना अपनी बुराइयों को कम कर सकता हूं, कितना अपना वक्त अल्लाह के लिए ज्यादा कर सकता हूं। बस इसकी आदत बनाने की कोशिश करें कि रात को सोने से पहले थोड़ा सा मुहासबा कर लें कि मैं सुबह से उठकर आया था, मैंने कितनी अल्लाह की नाफरमानी की और कितनी अल्लाह की फरमा बरदारी की, कितना वक्त अल्लाह के जिक्र में गुजरा और कितना अल्लाह की गफलत में गुजरा। जब हिसाब लगा लिया तो 5-5 मिनट बनाना शुरू कर दें, 3 मिनट शुरू कर दिए, 5 मिनट शुरू कर दिए, 10 मिनट बनाना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह उल करीम थोड़े थोड़े कतरों से दरिया बनता है, एक एक मिनट भी ज्यादा करते चले जाएंगे, अल्लाह की बारगाह में करोड़ों अरबों मेरे आपके लिए दर्जात का जरिया बन जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।